Hello everyone, this is Babita Mahal. So today I am going to discuss about anger. Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than on which it is poured. मतलब क्या है कि एंगर एक ऐसा एसिड है कि वो उस वेसल को, उस बर्तन को ज्यादा हार्म करेगा जिसमें ये स्टोर किया जाता है। किसके कंपैरेटिवली? जिसके ऊपर ये पोर किया जाता है, मीन्स डाला जाता है। तो आप देखिए कि जब हम एंगर करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है कंपैरेटिवली किसके? जिसके ऊपर हम कर रहे हैं या जिसके ऊपर हमने गुस्सा किया, जिसको हमने गुस्सा दिखा दिया। तो मतलब गुस्सा हार्मफुल हमारे लिए ज्यादा हो गया। अब गुस्सा क्या है? एंगर इज ए टेम्पररी इंसेनिटी। क्यों टेम्पररी इंसेनिटी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम हमारे थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम हमारे जो काम कर रहे हैं उस पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वर्ड्स के बाद जो हम एक्शन लेते हैं उस पे भी हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो जब भी एंगर आता है हमारा, तो एंगर की 3 स्टेज लेके चलते हैं हम, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। 3 स्टेज क्या है? बीइंग, डूइंग एंड बिकमिंग। बीइंग क्या है कि मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा मैंने सामने वाले को नहीं दिखाया, मैंने अपने थॉट्स में, अपने फेशियल एक्सप्रेशन में उस गुस्से को नहीं आने दिया। वो मेरी स्टेज क्या हो गई? बीइंग, मीन्स मुझे गुस्सा आया लेकिन मैंने उसको शो नहीं किया। देन सेकेंड स्टेज क्या है? आफ्टर सम टाइम मेरा क्या हो जाएगा कि जो गुस्सा मुझे अंदर अंदर आ रहा था उसको मैं क्या करूंगी, वर्ड्स में दिखाना स्टार्ट कर दूंगी, मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगी कि अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसका आंसर करना जरूरी समझूंगी। वो क्या हो जाएगा? डूइंग। और ऐसा जब मैं वर्ड्स में ये चीज लेके आऊंगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि मैं किसी पे हाथ उठा दूंगी, या मेरे हाथ में कोई भी चीज होगी तो मैं उसको फेंक दूंगी, या मैं कोई ऐसा एक्शन करूंगी जिससे किसी को कोई हार्म हो, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा डूइंग। और जब भी हमें ये चीज अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तो क्या हो जाता है? वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब हमारा वो एक्शन जब हम रिपीट करते हैं तो जो हमारी बिकमिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जब हमने गुस्सा किया, मन में रखा, फिर हमने उसको एक्शन में लिया, हमने उसके कुछ उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो क्या हो जाएगा कि हम वैसा ही बनना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे हमारी हैबिट हो जाएगी गुस्सा करने की, कि किसी ने कुछ कहा, मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया उसको, या फिर कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे मेरा गुस्सा 1-2 मिनट के लिए शांत हो गया। अब क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनको शुरू में गुस्सा आता है, वो अपने अंदर ही रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो डूइंग, मतलब उसको वर्ड्स में या फिर कोई ऐसा एक्शन करके कि खुद को ही हार्म कर लेते हैं। कुछ लोग खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं, दीवार में सिर मारने लग जाते हैं। जो यूथ में बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, क्या किया, खुद को हार्म कर लिया, खाना नहीं खाया या बाहर चले गए कहीं पे, तो ये क्या हो गया, वो डूइंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका जो बिकमिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि वो बार बार इसी एक्शन को रिपीट करेंगे। उनके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये चीज करके। अब क्या होता है कि जो एंगर है हमारा, वो हमारी एक एडिक्शन है। अब मैंने इसको एडिक्शन क्यों बोला है? क्योंकि जब हमने बोला कि जो स्मोकिंग है वो क्या है, एक एडिक्शन है, इंटरनेट का यूज करना क्या है, एडिक्शन है, तो वैसे ही एंगर हमारी क्या है, एडिक्शन है। हमें गुस्सा कब आता है? हमें गुस्सा तब आता है जब एनवायरनमेंट और पीपल, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, या वो वैसे काम नहीं करते हैं जैसा हम उनसे चाहते हैं। जब पीपल और एनवायरनमेंट आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी, जब वो लोग मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा आएगा। अब मैं अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा करा मैंने ऑफिस में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन है। मैं घर आई, बच्चे कुछ कर रहे थे, मैंने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, बच्चों ने चुपचाप वो चीज मान ली। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे एक एज का जो रिलेशन है, या फिर मेरा जो रिलेशन है बच्चों के साथ, या फिर वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
कि उन्होंने वो काम मान लिया। मैंने अपने हस्बैंड या वाइफ को कुछ बोला, उसने भी मेरी बात मान ली। तो मुझे क्या हो रहा है, मेरे माइंड में ये चीज आ गई कि जब मैं गुस्सा करूंगी, जब मैं एंग्री होंगी तो क्या होगा, मेरे काम इजीली हो जाएंगे। और आज के टाइम पे ये हो भी रहे हैं कि जब हम किसी को प्यार से बोलते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, और जब थर्ड टाइम हम गुस्से में बोलते हैं कि आप लोग ये काम कीजिए, तो हमारा वो काम हो जाता है। अब हमारे माइंड को धीरे धीरे इस चीज की हैबिट हो जाती है कि जब भी हम एंग्री होंगे, जब भी हम गुस्सा होंगे, तो क्या हो जाएंगे, जो लोग हैं और जो एनवायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो बिकमिंग है वो स्ट्रोंग होती चली जाएगी, क्योंकि हमने डूइंग करी, हमने डूइंग को रिपीट किया बार बार, जिससे हमारी बिकमिंग स्ट्रोंग होगी और हम एक गुस्से वाले इंसान बन के रह गए। अब हमारे बच्चों को, हमारे कोवर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे हस्बैंड या वाइफ को क्या लगेगा कि ये तो हर टाइम ही गुस्से में रहते हैं, इनको तो कुछ बोलो ना बोलो, कुछ काम हो या ना हो, हाँ इनको तो गुस्सा जरूर आ जाता है। तो जो हमारा बिहेवियर है या फिर जो हमारी एक इमेज है बाकी लोगों के लिए, वो बन गई एक एंग्री की। अब हमें ऑलवेज क्या चाहिए, दैट सिचुएशन एंड पीपल शुड बी अकॉर्डिंग टू मी। व्हाई? Because when situation and people are not according to me, then I am not happy. अब हमें क्या है, what do I want in my life? मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, हैप्पीनेस, खुशी। और मेरी खुशी कहाँ से आ रही है, जब एनवायरमेंट और पीपल मेरे कंट्रोल में है। और वो मेरे कंट्रोल में कब आ रहे हैं, जब मैं गुस्सा कर रही हूँ। ये हमें आदत हो जाती है धीरे धीरे कि जब भी मैं गुस्सा करूंगी, लोग और एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में है और मैं खुद को खुश फील करती हूँ, मतलब मुझे हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन हम जितना इस चीज के अंदर जाएंगे, उतना क्या है कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तभी हमें पीपल और एनवायरनमेंट पे कंट्रोल की नीड होती है। देखिए, हर ह्यूमन बीइंग की क्या होती है, नीड होती है किस चीज की, कंट्रोल की। जैसे हमारी खाने पीने की नीड होती है, ऐसी ही हमारी कुछ और भी नीड्स होती हैं। जैसे कि हमें पावर ऑफ कंट्रोल चाहिए, कुछ ये लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सारी हमारी मेंटली नीड्स हैं। तो इनको फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी को या तो एक्सटर्नली कुछ चाहिए या तो इंटरनली कुछ चाहिए। अगर हमारा खुद पे कंट्रोल है कि अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने क्या किया, उसको अंदर रख लिया, मैंने उस पर कंट्रोल किया, मेरे वर्ड्स में मैंने उस एंगर को शो नहीं किया, तो मेरा क्या है, मेरे ऊपर कंट्रोल है। अगर मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल है तो मुझे क्या है, मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। मुझे एनवायरनमेंट और पीपल पे कंट्रोल करने की कोई नीड ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए उन पे कंट्रोल, क्योंकि जितनी मुझे पावर ऑफ कंट्रोल की नीड थी, उतनी मेरी बॉडी ने इंटरनली वो फुलफिल कर ली। तो इससे क्या होगा कि जब मुझे दूसरे लोगों पे और एनवायरनमेंट पे कंट्रोल ही नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बाद क्या होता है कि हमारी सबकी एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कई सारे लोगों में क्या होता है, हमने देखा है कि जब हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमारा मूड खराब भी हो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है और वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनमें से पॉजिटिव वाइब्स रिलीज हो रही होती हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारा बहुत अच्छा मूड भी हो और हम किसी को देख लें या किसी से बात कर लें तो हमारा मूड लो हो जाता है, इसका मतलब है कि उसमें से हमें नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो हमें एक चीज हर रोज खुद से रिपीट करनी है, दैट आई कैन नॉट वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। मैं अपनी एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती हूँ गुस्सा करके, नेगेटिव बना के। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मतलब जो मेरी एनर्जी है, जो मुझे एनर्जी मिली है, उसका पर्पज क्या है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, जिनको मैं हील कर सकती हूँ, अपने आसपास के लोगों को जिनको मैं अच्छा फील करा सकती हूँ, तो मेरी एनर्जी उस पर्पज के लिए, और मुझे इस एनर्जी को उसी के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट टाइम से हमें क्या करना है, जब भी हम हर्ट फील करें, इफ वी आर हर्ट देन वी शुड वेट। हमें कुछ सेकंड का, कुछ मिनट्स का वेट करना है, हमें उसी टाइम उस पर रिएक्ट नहीं करना है। जब हम एंग्री होंगे तब भी हमें सेम चीज रिपीट करनी है। मीन्स हमें जो बीइंग स्टेज है हमारी, उस पे वेट करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप कभी गुस्सा हो
और आप अगर उस पे उसी टाइम रिएक्ट ना करो तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आपका माइंड आपको कुछ ऐसे तर्क देने लग जाता है कि नहीं, हाँ शायद वो भी ना ठीक है, शायद उसने जो कहा वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, शायद हम भी थोड़ा बहुत गलत है। तो उसमें क्या है, जो हमारे माइंड को कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का जो ब्रेक मिला, जो पॉज मिला, उससे क्या हो जाता है, हमारे जो गुस्सा है, जो हम शायद बिना बात के किसी को हर्ट कर देते करके, वो कम हो जाएगा और हमें राइट और रॉन्ग में जो डिफरेंस है वो हमारे माइंड को समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, हमें जो बीइंग स्टेज है उस पे ही वेट करना पड़ेगा। तो अब जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें बीइंग स्टेज पे वेट करना है, मीन्स हमें गुस्से को अपने अंदर रखना है, तो आप बोल देंगे कि हाँ गुस्से को हमने अपने अंदर रख लिया, उससे क्या होगा, हम स्प्रेस कर रहे हैं अपने एंगर को, जिससे हमें हाइपरटेंशन, बीपी या डिप्रेशन जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हम गुस्से को बाहर निकाल रहे हैं, अब मुझे गुस्सा आया, मैंने सामने वाले को बोला, सामने वाले ने मुझे फिर से 2 बात कही और मैंने उन 2 का 4 में आंसर किया, तो इससे क्या हो रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी मैंने उसको बाहर दिखाया, सामने वाले ने उस एनर्जी को डबल करके मुझे दिया, मैंने उसको फिर 3rd टाइम या 4th टाइम करके वापस किया। तो इससे क्या हो रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो मेरी शायद पहले 1 या 2 या 4 वाइब्स थी जो नेगेटिव एनर्जी की, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है, धीरे 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 वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। लेकिन अगर मैंने अपनी उन नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव वाइब्स को 4 के ऊपर ही स्टॉप कर दिया, मान लो किसी ने मुझे डांटा, मुझे गुस्सा आया, मेरे अंदर 4 थॉट्स आए, बहुत हॉरिबल थॉट्स, बहुत बुरे थॉट्स भी अगर आए, अगर मैं उन पे रिएक्ट करती हूँ तो 4 थॉट्स हो सकता है 10 में चेंज हो जाए, ठीक है, या 20 या 100 थॉट्स में वो चेंज हो जाए। क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ कहूंगी तो सामने वाला चुप रहे, ये तो जरूरी है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं उस बीइंग स्टेज पे स्टॉप हो गई, मैंने वो 4 थॉट्स अपने मन में रख लिए और अपने फेशियल एक्सप्रेशन और वर्ड्स में उनको कन्वर्ट नहीं किया, तो क्या होगा, वो 4 थॉट्स 4 पे ही स्टॉप हो जाएंगे। अब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि मान लो मुझे फीवर है, एक तो मेरा फीवर ये हो कि वो 102, 103, 104 पे रुक जाए, या फिर ये हो कि वो जो फीवर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो मुझे अपने फीवर को 104 पे रोकना बेस्ट लगेगा कंपैरेटिवली कि वो उससे भी इंक्रीज हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मेरे अंदर 4 थॉट्स आए हैं तो जब मैं कल को अवेयर रहूंगी अपने गुस्से को लेके, तो वो 4 थॉट्स 3 में भी होंगे, 2 में भी, और धीरे धीरे करके वो 1 थॉट भी रह जाएगा। तो हम अपने गुस्से को लेके सिर्फ अवेयर रहें कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको बीइंग स्टेज में ही कंट्रोल करना है। मुझे आज एक दिन का लेके चलते हैं हम कि आज 24 घंटे में मैं अपने गुस्से को बीइंग स्टेज में रखूंगा, मैं गुस्से में रिएक्ट नहीं करूंगा, मेरे अंदर चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आए। इससे क्या होगा, जो आपके 4 थॉट्स, जो हॉरिबल थॉट्स आए थे, वो इंक्रीज नहीं होंगे, एटलीस्ट वो 4 थॉट्स में ही रह जाएंगे। तो हमने धीरे धीरे करना है, बस धीरे धीरे क्या करना है कि मुझे गुस्सा, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको गुस्सा आता है और मैंने एकदम से कह दिया कि गुस्सा नहीं करना है, तो आप भी कल से ये कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है कि जो गुस्सा हमें आ रहा था उसको वर्ड्स में, हमें डूइंग तक और बिकमिंग तक नहीं जाने देना है, हमें उसको फर्स्ट स्टेज पे स्टॉप करना है। और धीरे धीरे हमें क्या करना है कि जैसे हमने अपने वर्ड्स पे कंट्रोल किया, वैसे ही हम अपनी जो बीइंग स्टेज है, जो हमारे थॉट्स हैं, हम उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे। हमें उस दिन क्या सोचना है कि एटलीस्ट इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स, देन एटलीस्ट नाउ आई हैव कंट्रोल ओवर माई वर्ड्स। कि अगर आज मेरे विचारों पर, जो गुस्से वाले विचार हैं, उन पे कंट्रोल नहीं है, तो एटलीस्ट आज मैं इतना तो करूं कि मेरे वर्ड्स पे मेरा कंट्रोल हो। मुझे अपने मन को कंट्रोल में रखना है, मुझे मेरे मन के कंट्रोल में नहीं होना है। इससे क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है वो बहुत सारी बच जाएगी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि सॉल्यूशन क्या है, कि आप अपने गुस्से को इस बीइंग स्टेज में कैसे ला सकते हो, या थोड़ा सा एंगर है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए एक तो जब भी आपको गुस्सा आए तो ये नहीं बोलना है कि मुझे गुस्सा आ जाता है या मैं क्या करूँ, मुझे तो गुस्सा आ गया।
देखिए, गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। क्यों? अब हम गुस्सा किस पे करते हैं कि या तो कोई हमसे छोटा हो एज में, या हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो कि जहां हम गुस्सा कर सकते हो, या हमारी कोई पोजीशन हो। इसके अलावा हम गुस्सा नहीं करते हैं। अब अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ अपने बच्चों पे, तो इसका मतलब मेरी वहां पे क्या है, एक मेरा रिलेशनशिप है कि मैं अपने बच्चों पे गुस्सा कर सकती हूँ। मुझे वहां गुस्सा आए ना आए मैं करूंगी। मैं अपने बॉस पे जाके गुस्सा नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मेरा गुस्सा नहीं चलेगा। मेरे मन में चाहे कितना ही कुछ आता रहे, लेकिन मैं उस गुस्से को बाहर नहीं निकाल रही हूँ। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। हमें गुस्सा मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमें हर किसी के सामने आ रहे हैं, हर उस सिचुएशन में आ रहे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन हम उन थॉट्स को बाहर कब निकाल रहे हैं, जब हमें लग रहा है कि हाँ ये तो हमारी सुन लेगा, या यहाँ तो हमारा गुस्सा चल जाएगा। तो सबसे पहले खुद से ये बात बोलना स्टार्ट कीजिए कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ। अपने आप से नहीं आ रहा है वो, मैं खुद से रिएक्ट कर रही हूँ उन चीजों पे जहाँ पे मेरा बस चल रहा है, जहाँ पे मैं कर सकती हूँ गुस्सा, तो वहां मैं गुस्सा कर रही हूँ। अब दूसरा क्या है कि जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि आपको गुस्सा है तो आप पानी पी लीजिए, आप 10 तक काउंट कर लीजिए, आप इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें ले लीजिए। लेकिन आप बोल देते कि जब गुस्सा आता तब तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, अपने गुस्से को लेके अवेयर रहना है कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है, अब मैं गुस्सा कर दूंगी, ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं गुस्सा कर दूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में नेगेटिव एनर्जी आ गई है। तो सबसे पहले हमें गुस्से को लेके अवेयर होना है कि इन सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है, और उन्हीं सिचुएशन में आपको क्या करना है, फिर ट्राई करना है कि आप गुस्से को डूइंग से बीइंग पे रोक लें, कि आप उसको अपने अंदर रखें और धीरे 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 उसको अंदर से भी आप कम कर लें। जब हम एक चीज को कंट्रोल करेंगे तभी हम दूसरी को करेंगे। जब हमने पहले बाहर वाले गुस्से को शांत किया तो हमें पता है कि हम अपने अंदर के गुस्से को भी कंट्रोल कर लेंगे और एक दिन उसको भी हम खत्म कर देंगे। अब थर्ड इसका क्या है कि भाई आपको गुस्सा कैसे ना आए, या फिर जो यूथ हैं उनको थोड़ा सा गुस्सा कम कैसे आए, उसका ये है कि आपको अपने मन में ये चीज लेके चलनी है कि एवरी टाइम, हर बार जरूरी नहीं है कि लोग और एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जो चीज आपके लिए सही है जरूरी नहीं है वो दूसरे सामने वाले को भी सही लगे, या उसको भी वो चीज वैसी ही लगे जैसी वो आपको लग रही है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें गुस्से वाली फीलिंग आए, हमारे दिमाग में ऐसे आ गया कि यार ये क्या बोल रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि जो सामने हमारे बंदा है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके खुद के कुछ थॉट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो सोच रहा है। तो हर कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, सारी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। बस हम गुस्से को एक ही जो एक मेन तरीका मिलता है वो ये है कि हमें अवेयर रहना है अपने गुस्से को लेके कि हर कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ मैं कर सकती हूँ। और गुस्से को नहीं, हमने अपनी बीइंग स्टेज पे कंट्रोल करना, धीरे 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 इस चीज को स्टार्ट करना है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इस चीज में, लेकिन हर चीज तभी होती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको अपने गुस्से को लेके जितना अवेयर रहोगे, जितना इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद पे और अपने गुस्से पे अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।